क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग एक ऐसा माली राज जानते हैं जिसे जान लेने के बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि आप सारी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। और सबसे हैरानकुन बात, शायद आप रोजाना एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो खामोशी से आपके लाखों बल्कि करोड़ों रुपए मुस्तकबिल से चरा रही है। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सबक आपके पैसे के बारे में सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी माली जिंदगी बदलने के लिए पढ़ा। इस किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम, जिसके मुसन्निफ है टोनी रॉबिन्स। लेकिन यह सिर्फ सरमायाकारी या पैसे बचाने की किताब नहीं है, बल्कि ये इस सवाल का जवाब तलाश करती है कि आखिर अमीर लोग वक्त के साथ मजीद अमीर क्यों होते जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद माली आजादी हासिल नहीं कर पाते। और यकीन करें, इस सवाल का जवाब शायद आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा हैरानकुन है। टोनी रॉबिन्स दुनिया के मशहूर तरीन लाइफ और बिजनेस कोचेज में शुमार होते हैं। उन्होंने कई दहाइयों तक दुनिया के बड़े कारोबारी अफराद, सरमायाकारों, खिलाड़ियों और रहनुमाओं के साथ काम किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खुद माली वसाइल बहुत महदूद थे। वो जानते थे कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं, असल फर्क सही माली फैसले करते हैं। इसी तलाश ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन सरमायाकारों, अरबपति बिजनेस लीडर्स और माली माहिरीन से मिलने पर मजबूर किया। उन्होंने एक सवाल सबसे पूछा, वो कौन से असूल है जिन पर चलकर एक आम इंसान भी माली आजादी हासिल कर सकता है? और इन्हीं जवाबात को उन्होंने इस किताब में जमा किया। लेकिन इंटरव्यूज में उन्हें एक ऐसी बात मालूम हुई जिसने खुद टोनी रॉबिन्स को भी हैरान कर दिया। और यही बात अगले चंद मिनट में आपको भी हैरान करेगी। हम में से अक्सर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और पैसे बचाते रहो। सुनने में यह मशवरा दुरुस्त लगता है, लेकिन अगर यही फॉर्मूला काफी होता तो दुनिया के ज्यादातर लोग आज माली तौर पर आजाद होते। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। करोड़ों लोग अच्छी आमदनी के बावजूद हर महीने तनख्वाह खत्म होने का इंतजार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यहां एक ऐसा राज छुपा है जिसे समझने के बाद आप पैसे को बिल्कुल नए अंदाज से देखना शुरू कर देंगे। मनी इज नॉट द गोल, टोनी रॉबिन्स कहते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन हकीकत ये नहीं। असल मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसी जिंदगी जहां आपको सिर्फ बिल अदा करने के लिए काम ना करना पड़े, जहां आपका वक्त आपकी अपनी मर्जी का हो। जरा तसव्वुर करें, अगर हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आते रहे, चाहे आप छुट्टी पर हो, सो रहे हो या अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहे हो। यही फर्क है काम करने और दौलत बनाने में। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसे असासे बनते कैसे हैं? इसका जवाब अभी आने वाला है। लेसन 2, टोनी रॉबिन्स एक निहायत दिलचस्प मिसाल देते हैं। फर्ज करें दो दोस्त हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों एक जैसी तनख्वाह लेते हैं, दोनों की तालीम भी तकरीबन बराबर है। 10 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा अब भी कर्जों में डूबा होता है। फर्क कहां आया? किस्मत में नहीं, तालीम में नहीं, ज्यादातर नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज में था, उन्होंने अपने पैसे के साथ क्या किया। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग गलत फैसला करते हैं, और यही गलती इन्हें पूरी जिंदगी महंगी पड़ती है। वेल्थ स्टार्ट्स विथ डिसीजंस। दौलत तनख्वाह से नहीं बनती, दौलत फैसलों से बनती है। हर खरीदारी, हर सरमायाकारी, हर कर्ज और हर आदत आपके मुस्तकबिल की दौलत को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन अगला असूल इससे भी ज्यादा हैरानकुन है।
क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई भी नहीं बल्कि कुछ और है। लेसन 3, खामोश चूर। फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए जमा किए। आपने सोचा अब ये पैसे मेरे मुस्तकबिल को महफूज बना देंगे। लेकिन अगर 5 या 10 साल बाद उन्हीं 10 लाख से पहले जितनी चीजें खरीदी ही ना जा सकें, तो क्या आप वाकई अमीर हुए या सिर्फ एक नंबर आपके अकाउंट में बढ़ गया? ये है महंगाई। टोनी रॉबिन्स बार बार एक अहम बात पर जोर देते हैं, पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं, इसकी खरीदने की ताकत भी बचानी जरूरी है। और यही वो नुक्ता है जिसे नजरअंदाज करके लाखों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अगर महंगाई खामोश दुश्मन है तो इसका सबसे ताकतवर इलाज क्या है, ये जानने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कहानी 2 भाई थे। दोनों ने अपनी पहली तनख्वाह से बचत शुरू की। पहले भाई ने हर साल सिर्फ पैसे जमा किए। दूसरे भाई ने बचत के साथ साथ समझदारी से सरमायाकारी भी शुरू की। 10 साल बाद पहले भाई के पास शायद ज्यादा नोट थे, लेकिन दूसरे भाई के पास ज्यादा दौलत थी। क्यों? क्योंकि उसके पैसे इसके लिए काम कर रहे थे। और यही वो लम्हा है जहां अमीर और आम लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेसन 4, दुनिया का 8वां अजूबा। कई लोग समझते हैं कि दौलत बनाने के लिए बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दौलत अक्सर वक्त से बनती है, सिर्फ रकम से नहीं। जरा सोचें, अगर एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे लढ़कना शुरू करे तो हर लम्हा वो पहले से बड़ा होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह सरमायाकारी में भी मुनाफा, फिर उस मुनाफा पर मजीद मुनाफा और फिर उस पर भी मुनाफा वक्त के साथ एक हैरान कुन रफ्तार पैदा करता है। शुरू में तब्दीली बहुत छोटी महसूस होती है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तरक्की अचानक तेज नजर आने लगती है। ज्यादातर लोग इसी से पहले हार मान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन अगर ये राज इतना ताकतवर है तो फिर सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? असल जवाब इंसान के दिमाग में छुपा है। लेसन 5, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम समझते हैं कि हमारे दुश्मन महंगाई, मार्केट या मुआशी हालात है, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा अपना दिमाग होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है लोग खुशी में खरीदते हैं, जब मार्केट नीचे आती है वो खौफ में बेच देते हैं। नतीजा, वो हमेशा उल्टा फैसला करते हैं। जज्बात वही कामयाब होते हैं जहां सरमायाकारी नाकाम होती है, और सरमायाकारी वही कामयाब होती है जहां जज्बात काबू में हों। जरा खुद से पूछें, क्या आप कभी सिर्फ खौफ या लालच में कोई माली फैसला कर चुके हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों लोग यही गलती करते हैं, लेकिन एक ऐसा असूल भी है जो इस गलती से बचा सकता है, और यही असूल अगले हिस्से का सबसे अहम मौजू है। लेसन 6, वक्त को अपना साथी बनाएं। लोग अक्सर पूछते हैं, सरमायाकारी शुरू करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? कई लोग कहते हैं जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कुछ कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, और कुछ सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हर गुजरता हुआ साल आपके लिए एक मौके भी ले जाता है। इसलिए कामिल वक्त का इंतजार करने के बजाय दुरुस्त मंसूबा बनाकर आगाज करना ज्यादा अहम है, क्योंकि छोटा कदम आज, बड़े ख्वाब कल। इमोशनल पॉज, जरा एक लम्हे के लिए अपनी उम्र के बारे में सोचें। अगर आप आज से अपनी माली जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू कर दें तो 5, 10 या 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है? और अगर आपने आज भी फैसला ना किया तो क्या अगले 10 साल आज से मुख्तलिफ होंगे? ये सवाल सिर्फ आप जवाब दे सकते हैं। फर्ज करें आपके पास सरमायाकारी के लिए सिर्फ एक ही मौका हो। अगर आपने गलत फैसला कर लिया तो बरसों की मेहनत जाया हो सकती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक उसूल समझ लिया तो यही फैसला आपकी माली जिंदगी बदल सकता है। आखिर वो उसूल क्या है? आइए जानते हैं। एक ही कश्ती में सवार मत हूं। जिंदगी में एक पुरानी कहावत है, तमाम अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही उसूल सरमायाकारी पर भी लागू होता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही कारोबार, एक ही कंपनी या एक ही मौका पर लगा देते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है,
लेकिन अगर वो एक फैसला गलत साबित हो जाए तो बरसों की मेहनत चंद लम्हों में ख़त्म हो सकती है। इसीलिए कामयाब सरमायाकार अपना सरमाया मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करते हैं। ये खौफ की अलामत नहीं बल्कि समझदारी की अलामत है, और यही हिकमत उन्हें बड़े नुकसान से बचाती है। लेकिन सिर्फ सरमाया तकसीम करना ही काफ़ी नहीं, एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा अहम है। सबक 8। सबसे पहले खुद को अदायगी करें। ज़्यादातर लोग तनख्वाह मिलते ही बिल अदा करते हैं, खरीदारी करते हैं, और आखिर में अगर कुछ बच जाए तो इसे बचत कहते हैं। लेकिन माली तौर पर कामयाब लोग इसका उल्ट करते हैं। वो सबसे पहले अपने मुस्तकबिल के लिए रकम अलग रखते हैं, बाकी अखराजात बाद में आते हैं। सोचने की बात यह है, अगर आप खुद अपने मुस्तकबिल को तरजीह नहीं देंगे तो कौन देगा? ये आदत शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन वक्त के साथ यही छोटा कदम बड़ी दौलत की बुनियाद बन जाता है। सबक 9। जल्दी अमीर बनने का जाल। हर दौर में कुछ लोग ये दावा करते हैं, सिर्फ एक महीने में दौलत, दोगुना मुनाफा, बगैर खतरे के बड़ी कमाई। ये वादे सुनने में बहुत पुरकशिश लगते हैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो मुमकिन है वो हकीकत ना हो। असल दौलत रातों रात नहीं बनती, ये मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और समझदारी से किए गए फैसलों का नतीजा होती है। इसीलिए कामयाब सरमायाकार शोर से ज़्यादा असूलों पर भरोसा करते हैं। एक लम्हा सोचें, अगर आज आपको 2 रास्ते दिए जाएं, पहला जल्दी अमीर होने का ख्वाब, दूसरा आहिस्ता मगर मजबूत माली आज़ादी, आप किस रास्ते का इंतखाब करेंगे? ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, और यही वजह है कि बहुत कम लोग दूसरे रास्ते की मंजिल तक पहुंचते हैं। सबक 10। इल्म पर सरमायाकारी। लोग अक्सर पूछते हैं, सबसे बेहतरीन सरमायाकारी कौन सी है? कई लोग किसी खास चीज़ या मौका का नाम लेते हैं, लेकिन एक ऐसी सरमायाकारी भी है जिसका मुनाफा जिंदगी भर मिलता रहता है। वो है अपने इल्म पर सरमायाकारी। जब आप माली तालीम हासिल करते हैं तो आप सिर्फ एक फैसला बेहतर नहीं करते, बल्कि आइंदा आने वाले सैकड़ों फैसले बेहतर हो जाते हैं। और यही फ़र्क आम और गैर मामूली नताइज पैदा करता है। जज्बात और फैसले बाजार कभी हमेशा ऊपर नहीं जाता और ना हमेशा नीचे रहता है। उतार चढ़ाव इस खेल का हिस्सा है। जो लोग हर खबर पर घबरा जाते हैं वो अक्सर गलत वक्त पर गलत फैसला करते हैं, लेकिन जो लोग अपने मंसूबे पर कायम रहते हैं वो वक्त को अपना सबसे मजबूत साथी बना लेते हैं। याद रखें, बाजार की आवाज़ से ज़्यादा अपने मंसूबे की आवाज़ सुने। फर्द करें, आपने सही सरमायाकारी भी कर ली, सब्र भी किया और मुसलसल पैसे भी लगाते रहे, लेकिन 30 साल बाद पता चला कि आपकी मुतवक्का दौलत का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से कहीं और चला गया। ना कोई चोर आया, ना कोई फ्रॉड हुआ, फिर वो पैसा गया कहाँ? यही राज आज हम खोलने वाले हैं। सबक 11। छोटे अखराजात बड़ा नुकसान। ज़्यादातर लोग बड़े नुकसानात से डरते हैं, लेकिन कामयाब सरमायाकार एक और चीज़ पर नज़र रखते हैं, छोटे मगर मुसलसल अखराजात। ज़रा सोचें, अगर किसी बर्तन में हर रोज़ सिर्फ एक कतरा पानी कम होता रहे तो शायद पहले दिन फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन महीनों और सालों बाद वही बर्तन तकरीबन खाली हो सकता है। माली दुनिया में भी कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो शुरू में मामूली लगते हैं, मगर वक्त के साथ आपकी मजमूई दौलत पर नुमायां असर डाल सकते हैं। इसीलिए हर माली फैसला करते वक्त सिर्फ मुमकिना मुनाफा नहीं बल्कि इसकी कीमत भी समझना ज़रूरी है, और यही वो आदत है जो कामयाब सरमायाकारों को ज़्यादा मोहतात बनाती है। सबक 12। मंसूबा जज्बात से ज़्यादा ताकतवर है एक आम इंसान। मार्केट ऊपर जाए तो खुश हो जाता है, मार्केट नीचे आए तो घबरा जाता है, लेकिन कामयाब सरमायाकार अपनी हिकमत अमली बार बार नहीं बदलते। वो पहले से तयशुदा मंसूबे पर कायम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वक्ती जज्बात अक्सर तवील मुद्दती फैसलों को ख़राब कर देते हैं। ज़िंदगी में भी यही उसूल काम करता है। अगर हर मुश्किल पर रास्ता बदल दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सवाल, क्या आपने कभी सिर्फ खौफ या जोश में कोई माली फैसला किया, बाद में सोचा काश मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। असल कामयाबी हर बार सही पेशगोई करने में नहीं
बल्कि अपनी हिकमत अमली पर कायम रहने में है। सबक 13, दौलत रफ्तार से नहीं तसलसल से बनती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई जल्दी नताइज चाहता है। चंद हफ्तों में जिस्म बदलने के वादे, चंद दिनों में अमीर होने के दावे और चंद महीनों में कामयाबी की कहानियां। लेकिन हकीकी माली आज़ादी अक्सर आहिस्ता आहिस्ता बनती है। रोज़ाना के छोटे समझदार फैसले वक्त के साथ गैर मामूली नताइज पैदा करते हैं। कामयाबी अक्सर शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से बनती है। सबक 14, अपनी आमदनी से कम खर्च करना। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन ये उसूल बेहद ताकतवर है। अगर हर बार आमदनी बढ़ने के साथ अखराजात भी इसी रफ्तार से बढ़ जाएं, तो आमदनी बढ़ने के बावजूद माली आज़ादी दूर रह सकती है। दूसरी तरफ जो लोग अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क समझते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद बना लेते हैं। ये कुर्बानी नहीं, बल्कि तरजीह का फ़ैसला है। एक मुख्तसर कहानी। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह तकरीबन बराबर थी। पहला दोस्त हर इजाफी आमदनी के साथ नई चीज़ें खरीदता गया। दूसरा अपनी जिंदगी से लुत्फ भी उठाता रहा, लेकिन हर इजाफी आमदनी का एक हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करता रहा। साल गुजरे, पहला दोस्त अब भी ज्यादा कमाने की फिक्र में था। दूसरा अपने वक्त पर ज्यादा इख्तियार हासिल कर चुका था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क आदतों का था। ताकतवर सोच अपने आप से एक सवाल पूछे, अगर आपकी आमदनी कल दोगुनी हो जाए, क्या आपकी दौलत भी दोगुनी होगी या सिर्फ आपके अखराजात? इसी सवाल का जवाब आपके माली मुस्तकबिल की सिमत तय कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, दौलत की असल तारीफ क्या है? क्या बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होना, महंगी गाड़ी, बड़ा घर या कुछ और? हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग दौलत तो कमा लेते हैं, मगर आज़ादी नहीं। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? आज का हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। सबक 15, दौलत का असल मतलब। हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि दौलत का मतलब ज़्यादा पैसा है, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें। अगर किसी शख्स के पास बहुत पैसा हो, मगर उसके पास अपने बच्चों के लिए वक्त ना हो, अपनी सेहत के लिए वक्त ना हो और हर दिन सिर्फ दबाव में गुजरे, क्या वो वाकई अमीर है? शायद नहीं। असल दौलत सिर्फ पैसे की मिकदार नहीं, बल्कि इख्तियार है। इख्तियार के आप अपना वक्त, अपनी तरजीहात और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके। सबक 16, माली आज़ादी एक मंजिल नहीं, एक निज़ाम है। अक्सर लोग सोचते हैं जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक मखसूस रकम से नहीं आती। ये इन आदतों से आती है जो आप रोज़ाना अपनाते हैं। अगर आप हर महीने मंसूबा बनाते हैं, अपनी आमदनी और अखराजात को समझते हैं और मुस्तकबिल के लिए मुस्तकिल कदम उठाते हैं, तो आप आज़ादी के रास्ते पर हैं। ये सफ़र एक दिन में मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर सही कदम आपको मंजिल के करीब ज़रूर ले जाता है। सबक 17, मकसद के बगैर दौलत अधूरी है। ज़रा खुद से पूछें, आप ज़्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि दूसरों से ज़्यादा अमीर नज़र आएं, या इसलिए कि आप अपने वालिदैन की बेहतर खिदमत कर सकें, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकें, अपने ख्वाब पूरे कर सकें? जब दौलत का ताल्लुक किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है, तो इंसान ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज बन जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, वो अपनी ज़िंदगी का मयार बेहतर बना रहा है। एक मुतासिर कुन मिसाल फ़र्ज़ करें। दो लोग एक ही पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहला शख्स सिर्फ इसलिए चढ़ रहा है कि लोग उसे कामयाब कहें। दूसरा उस लिए चढ़ रहा है कि पहाड़ की चोटी पर उसका खानदान उसका इंतजार कर रहा है। जब रास्ता मुश्किल होगा, कौन ज्यादा देर तक हिम्मत रखेगा? अक्सर वो जिसके पास मजबूत मकसद होगा। माली सफर भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबक 18, अपनी आदतों को खुदकार बनाएं। हम अक्सर इरादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अमल में कमी रह जाती है। इसीलिए कामयाब लोग अपने अच्छे फैसलों को सिर्फ याददाश्त पर नहीं छोड़ते, वो ऐसे निज़ाम बनाते हैं जो उन्हें मुसलसल सही सिमत में ले जाएं। जितना कम आपको हर बार नया फैसला करना पड़े, इतना आसान होगा अपनी अच्छी आदतों को बरकरार रखना। यही छोटी छोटी तब्दीलियां
वक्त के साथ बड़ी कामयाबी में बदल सकती हैं। एक लम्हा खामोशी सोचे, अगर आज से 5 साल बाद आप मुस्तकबिल के अपने आप से मिल सके तो वो आपसे क्या कहेगा? शुक्रिया कि तुमने वक्त पर आगाज कर दिया, या काश तुमने इंतजार ना किया होता। ये जवाब आज के आपके फैसलों में छुपा हुआ है। अगर आपको अपनी पूरी माली जिंदगी सिर्फ 7 उसूलों में समेटनी हो तो वो क्या होंगे? और अगर आप आज ही इन पर अमल शुरू कर दें तो क्या 5 या 10 साल बाद आपकी जिंदगी मुख्तलिफ हो सकती है? आइए इस सफर का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा शुरू करते हैं। सबक 30 दिना अपना माली नक्शा, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाएं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें ये वाज़ेह नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। अगर किसी मुसाफिर के पास मंजिल ही ना हो तो कोई भी रास्ता उसे सही जगह नहीं पहुंचा सकता। माली जिंदगी भी ऐसी ही है। अपने आप से पूछें, मैं किस मकसद के लिए बचत कर रहा हूँ? मुझे कितनी माली आज़ादी चाहिए? मैं कितने साल में वहाँ पहुँचना चाहता हूँ? जब मंजिल वाज़ेह होती है तो फैसले भी वाज़ेह होने लगते हैं। सबक 20, आमदनी बढ़ाएं लेकिन इल्म के साथ बचत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ बचत ही काफ़ी नहीं, अपनी सलाहियतें बेहतर बनाएं, नई चीज़ें सीखें, ऐसी महारतें हासिल करें जिनकी मुस्तकबिल में ज़्यादा कदर हो। आपकी सबसे कीमती सरमायाकारी अक्सर आपकी अपनी काबिलियत होती है। जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे इतने ही नए मौके आपके सामने आएंगे। सबक 21, खौफ को फैसले ना करने दें। जिंदगी में कभी भी तमाम हालात मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं होते। अगर आप हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करते रहें तो मुमकिन है वो वक्त कभी ना आए। सोच समझकर मंसूबा बनाएं, मालूमात हासिल करें और फिर पहला कदम उठाएं। कई बार छोटा मगर मुसलसल कदम बड़े मगर ताख़ीर से उठाए गए कदम से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। 7 सुनहरी उसूल, अगर पूरी गुफ्तगू को सिर्फ 7 नुकात में समेटना हो तो वो ये है। पैसे के बजाय माली आज़ादी को अपना असल मकसद बनाएं। अपनी आमदनी से कम खर्च करें। मुस्तकबिल के लिए बाकायदगी से बचत और सरमायाकारी की आदत बनाएं। अपने तमाम वसाइल एक ही जगह ना लगाएं। तनव्वु रखें। वक्ती जज्बात के बजाय तवील मुद्दती मंसूबे पर कायम रहें। अपनी माली तालीम और महारतों में मुसलसल इजाफा करें। जल्दी अमीर बनने के बजाय मुस्तकिल मिजाजी को अपना उसूल बनाएं। एक आखिरी कहानी तसव्वुर करें। 2 दोस्त एक ही दिन अपना माली सफ़र शुरू करते हैं। पहला हर महीने नई नई तजावीज़ के पीछे भागता है, दूसरा खामोशी से अपने मंसूबे पर कायम रहता है। साल गुजरते हैं, लोग पहले दोस्त की तेज़ कामयाबियों की बात करते हैं, लेकिन वक्त के साथ दूसरा दोस्त मजबूत बुनियाद पर खड़ा होता है। उसकी कामयाबी शायद शोर ना मचाए मगर वो देर पा होती है। जिंदगी अक्सर इसी तरह काम करती है। अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, दौलत एक वाकया नहीं, एक आदत है। ये एक रात में नहीं बनती, ये रोज़ाना के छोटे सोचे समझे और मुस्तकिल फैसलों से बनती है। शायद आप आज वहाँ नहीं हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आज सही सिमत में पहला कदम उठाते हैं तो मुस्तकबिल का आप इसी फैसले पर आपका शुक्रगुजार होगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर पैसा सिर्फ एक जरिया है तो असल कामयाबी क्या है? क्या माली आज़ादी के बाद भी जिंदगी में कोई बड़ा खेल बाकी रह जाता है? अगली वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और जानेंगे कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग सिर्फ दौलत नहीं बनाते, वो एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। अगर आप ये सफ़र हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी सोच को एक बार फिर बदल दे।